बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हार्ट अटैक के असबाब। अगरचे हार्ट अटैक या दिल की शरीयान में खून का लोथड़ा अटक जाना एक अचानक रूनुमा होने वाला वाक़या होता है, लेकिन ये तबाहकुन वाक़या दिल की शरीयानों की बीमारी CHD कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ का नतीजा होता है, जो बरसों के दौरान नशोनुमा पाती है। उम्र बढ़ने के साथ साथ खून की नालियों की लचक ख़त्म होने का रुझान शुरू हो जाता है। दिल को उज़वों को खून मुहैया करने वाली शरीयानें भी बतदरीज सख्त और तंग होने लगती हैं। इन की दीवारों के अंदर कोलेस्ट्रॉल की और चिकनाई के ज़रिए चिपकने लगते हैं और फिर उनका ज़ख़ीरा इतना बढ़ जाता है कि खून के बहाव में रुकावट पैदा होने लगती है। खून की तरसील में कमी आमतौर पर अंजाइना को जन्म देती है। अंजाइना की कैफियत में दिल के उज़वों को आर्ज़ी तौर पर ऑक्सीजन की मुनासिब सप्लाई रुक जाती है और छाती में दर्द शुरू हो जाता है। दिल के पट्टे को खून की सप्लाई देने वाली अगर कोई शरीयान पूरी तरह बंद हो जाए तो हार्ट अटैक रूनुमा हो जाता है। अगरचे ज़्यादातर वाक़यात में हार्ट अटैक का सबब CHD ही होता है, लेकिन बाज़ औक़ात दिल की शरीयान में अचानक पैदा होने वाला तशन्नुज या एनटन भी सबब बन जाता है। शरीयानें सख्त और तंग होना एक बुनियादी वजह। तमाम शरीयानें नरम और लचकदार होती हैं। एक शरीयान दरअसल 3 तहों पर मुश्तमिल होती है। एंटीमा मीडिया सबसे पहले, यानी एंटीमा इंतहाई अंदरूनी तह होती है जो एक हमवार सतह रखती है। इसका हमवार होना ही खून के बहाव को मुसलसल और यकीनी बनाता है। इसकी सतह पर चिकनाई और कोलेस्ट्रॉल का चिपक कर ज़ख़ीरा होना शरीयान को बतदरीज सख्त और तंग बनाता है। चिकने मादों के इज्तिमा से शरीयानों का सख्त होना और उनमें रुकावट पैदा होना कहलाता है, यानी कैफियत अगर दिल की शरीयान में पैदा हो जाए तो हार्ट अटैक दिल के दौरे की वजह बनती है। अगरचे 30 साल की उम्र से पहले हार्ट अटैक के वाक़यात बहुत कम होते हैं, ताहम शरीयानों का सख्त और तंग होने का अमल इस उम्र से बहुत पहले शुरू हो जाता है। कोलेस्ट्रॉल और चिकने मादों का इज्तिमा एंटीमा के हमवार सतह पर चिकनाइयों के तह पहुँचा देता है। बदकिस्मती से बहुत से लोगों की दिलों की शरीयानों में चिकनाई की तहें 20 साल की उम्र में ही बनना शुरू हो जाती हैं। चिकनाई की तहें आहिस्ता आहिस्ता अपने हजम में बढ़ जाती हैं और नतीजतन फैलना शुरू हो जाती हैं। ज़्यादा इलाके में फैले हुए ये तहें रेशेदार मेल कहलाती हैं। कई बरसों के दौरान ये मेल अपना रकबा और हजम बढ़ा लेती हैं। ये मेल फट भी सकती हैं और फिर बार बार खून रसना, ज़ख़म बनना, खून के लोथड़े बनना और कैल्शियम का जमा होना, ये सब मिलकर कई बरसों के अरसे के दौरान आहिस्ता आहिस्ता शरीयान को बंद करने का अमल मुकम्मल कर लेते हैं। चूँकि ये अमल बहुत सुस्त और मरहलेवार होता है, इसलिए कई साल पर महित होता है। रेशेदार मेल जमने से मुकम्मल बंदिश तक 10 से 20 साल लग सकते हैं। दिल की शरीयान में मामूली और नामुकम्मल बंदिश या रुकावट खून के बहाव में ज़्यादा मुज़ाहमत नहीं करती, चुनांचे अपनी मौजूदगी का इज़हार नहीं करती, लेकिन जब रुकावट बढ़ जाती है और उस हद तक पहुंच जाती है कि दिल को खून की रसद ज़रूरी मिक़दार में बरकरार नहीं रहती, तो फिर उसकी मौजूदगी की अलामतें ज़ाहिर होने लगती हैं। एक्सरसाइज के दौरान दिल इजाफी खून और ऑक्सीजन की रसद का तकाजा करता है। दिल की धड़कने की रफ्तार बढ़ने के साथ खून की रसद की ज़रूरत भी बढ़ती है, लेकिन तंग शरीयान दिल को ज़रूरी मिक़दार में खून पहुँचने की इजाज़त नहीं देती। इस सूरत हाल में मुतल्लिका फ़र्द अमूमन छाती में दर्द और सांस में तंगी महसूस करता है। इसे अंजाइना का अटैक कहते हैं। अक्सर औक़ात ऐसे फ़र्द को अपनी रफ्तार सुस्त करके या रुक कर आराम करना पड़ता है। इस हालत में खून की ज़्यादा रसद की ज़रूरत ख़त्म हो जाती है और दर्द भी रुक जाता है, क्योंकि शरीयान की जज़वी बंदिश या अधूरी रुकावट खून की मामूली सप्लाई जारी रखती है। बदकिस्मती से ज़्यादातर वाक़यात में शरीयान की तंग और सख्त होने का अमल और चिकनाई चिपकने का अमल जारी रहता है और जज़वी बंदिश
बिलाखिर मुकम्मल रुकावट में तब्दील हो जाती है और हार्ट अटैक पर मुंतज होती है। शरियानियों की बंदिश के मुताले। इब्तदाई मुतालात में से एक मुताला ऐसा है जो हमें शरियानियों को तंग होने और उनमें चिकनाइयों के इत्तेमाद को समझने में मदद दे सकता है। ये मुताला 1955 में अमेरिकी महकमा फ़ौज के विलियम एन्यूस, रॉबर्ट होम्स और जेम्स बायर ने मुरतब किया। उन्होंने कोरिया की जंग में हलाक होने वाले 20-25 साल के नौजवानों के दिलों की शरियानों का मुशाहिदा किया। वो ये देखकर हैरान रह गए कि दिल की शरियानों में तब्दीलियों का अमल हार्ट अटैक के असल वाक़या से बहुत पहले शुरू हो चुका था। उनके बाद न्यू ऑरलीन्स, अमेरिका, लुइसियाना यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिसिन में डिपार्टमेंट ऑफ पैथोलॉजी के सरबराह डॉक्टर जैक पी स्ट्रांग ने 1958 में कुछ दिलचस्प मुतालात के नताइज पेश किए। अपने तहकीक के ज़रिए उन्होंने बताया कि 3 साल की उम्र के तमाम बच्चों में चिकनाइयों की कुछ तहें मौजूद थीं, जबकि रेशेदार मेल के कुछ इज्तिमात 10 साल की उम्र के बच्चों में और 30 साल के अफराद के दिलों की शरियानों में इन इज्तिमात का हजम और रकबा ज़्यादा वसअत के साथ देखने में आया। बाद कई और तहकीक करने वालों ने इस कैफियत में बतदरीज इजाफे की तस्दीक की। बहुत से माहिरीन समझते हैं कि दिल की शरियानों में सख्त और तंग होने का अमल से पैदा होने वाली तब्दीलियाँ हार्ट अटैक होने की दिन से कम 20 साल पहले रूनुमा होने लगती हैं। डॉक्टर स्ट्रांग ने इस मर्द पर 30 साल से ज़्यादा अरसा तक काम किया है। उनका तज्ज़िया है कि दिल की शरियानों में चिकनाइयों के तहों की मौजूदगी 10 साल की उम्र से पहले बहुत कम पाई जाती है, लेकिन 10 से 20 साल की उम्र के दरमियान ये अमल बहुत ज़्यादा देखने में आता है। 20 साल की उम्र के बाद तो ये 90% से ज़्यादा अफराद में मौजूद होता है। रेशेदार इज्तिमात की शरह 20 से 30 साल के दरमियान तेज़ हो जाती है। 40 की उम्र में रेशेदार चिकनाई इज्तिमात बहुत ज़्यादा लोगों के दिलों के शरियानों में देखे जा सकते हैं। शरियानों के सख्त और तंग होने के अमल का मुताला दुनिया के मुतअद्दिद ममालिक में किया गया है। IAP ने 14 ममालिक में यह मुताला किया। उसके मुताबिक अमेरिका और नॉर्वे के लोगों में जापान और मैक्सिको के बरक्स ये मसला ज़्यादा गंभीर है। मुत्तफ़िक़ा तौर पर यह बात तस्लीम की गई कि मुतअद्दिद ममालिक में दिल की बीमारियां और एथेरोस्क्लेरोसिस की ज़्यादा शरह के असबाब हाई कोलेस्ट्रॉल और हाई ब्लड प्रेशर जैसे रिस्क फैक्टर हैं। एक मशहूर मुताले और ओसलो स्टडी के तहत 16,000 मर्दों के तर्ज हयात और रिस्क फैक्टर का जायज़ा लिया गया। नताइज से वाज़ेह था कि जापान के मुकाबले में ओसलो के लोगों की दिलों के शरियानों में इत्तेमाद की ऊंची शरह उनके खून में कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स की साथ साथ हाई ब्लड प्रेशर के सबब है। शरियानों की दीवारों पे चिकनाइयों के इत्तेमाद का ताल्लुक हाई कोलेस्ट्रॉल से देखने के लिए हालिया बरसों में तहकीक का काफ़ी काम हुआ है। माहिरीन ने देखा कि बंदरों और खरगोशों में ब्लड कोलेस्ट्रॉल की मिकदार बढ़ाने से उनके दिलों की शरियानों में चिकनाइयों के इत्तेमाद और लचक में कमी का आसार पैदा हो गए थे। चुनांचे माहिरीन की हतमी राय है कि अवाइल उम्र में शरियानों को मुतासर होने से बचाने का सिर्फ एक ही हल है कि कोलेस्ट्रॉल में कमी लाई जाए। दिल की शरियान में ब्लड क्लॉट, खून का लोथड़ा, खून सुर्ख ज़रात, सफ़ेद ज़रात और कई छोटे छोटे खलियों पर मुश्तमिल होता है जिन्हें प्लेटलेट्स कहते हैं। आम हालत में खून माया की सूरत में होता है और किसी रुकावट के बगैर अपना बहाव जारी रखता है, लेकिन जब यह किसी शरियान की टूटी हुई या मुतासिर सतह से टकरा जाता है जिसमें चिकनाइयों के इत्तेमाद शामिल हो तो कई कीमियाई तब्दीलियां जन्म लेती हैं, जिनके नतीजे में ब्लड क्लॉट यानी खून के लोथड़े बनने का अमल शामिल है। खून रसने का ये मुकामी रद्द-ए-अमल होता है। इसकी मिसाल ऐसी है जैसे आपकी उंगली पर कोई छोटा सा कट आ जाए। जब दिल की शरियान में कोई क्लॉट उभरता है तो ये दिल के लिए बहुत ख़तरनाक साबित हो सकता है। ये लोथड़ा किसी शरियान को अधूरी बंदिश को मुकम्मल तौर पर बंद कर सकता है, जिसके नतीजे में हार्ट अटैक रूनुमा हो सकता है। यही वजह है कि मुआलिजीन किसी क्लॉट से पैदा होने वाले नुकसानात से बचने के लिए क्लॉट को जल्द अज जल्द तहलील करना चाहते हैं। जिस कदर जल्द क्लॉट तहलील होगा उसी कदर जल्द ताज़ा खून
कि दिल को रसाई मुमकिन हो सकेगी।